क्या एक पार्क में मोर की संख्या का वर्ग खरगोशों की संख्या के वर्ग से 56 अधिक है? यदि 4 मोर अधिक होते तो मोरों की संख्या खरगोशों जितनी ही होती है। पार्क में मोर और खरगोशों की कुल संख्या कितनी है? तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा मैथ्स में स्वागत। दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एक स्टूडेंट है मेरे दोस्तों, और आपको ये क्लियर करना है कि यूपी ट्रिपल एस सी में मैथ के 5 क्वेश्चन आपको करने मेरे भाई, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि मेरे वीडियो जो है उन्हीं में से आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया। आज हम नई टॉपिक पढ़ाएं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए, स्पेशल पेट के लिए मेरे दोस्तों। इसीलिए मैं पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा कि साधारण अंकगणितीय समीकरण होता क्या है। मैं आपको बता रहा हूं 100% एग्जाम में आएगा, देख भी लेना मेरे दोस्तों। ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, बस थोड़ा सा क्वेश्चन कराएंगे, उन्हीं क्वेश्चन को आप पढ़ लो मेरे भाई। गारंटी में बता रहा हूं, आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट में 5 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करके आओगे और 100% मार्क्स आपके मैथ में क्लियर हो जाएंगे। क्लियर करना मेरे भाई, तो इस टॉपिक को भी पढ़ लेते हैं कि यह टॉपिक क्या कह रहा है। साधारण अंकगणितीय समीकरण होता क्या है मेरे दोस्तों? समीकरण भी बनाने हैं तो अलजेब्रा का कुछ टॉपिक यूज किया जाएगा, और अंकगणित है तो नंबर भी यूज किया जाएगा। मैं अगर आपसे कहूं तो ऐसे क्वेश्चन इसमें कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं, कोई फार्मूले नहीं आपको यूज कराना, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, कुछ अलजेब्रा की चीजें और कुछ अर्थमेटिक चीजें, दोनों को कॉम्बिनेशन। जैसे मैंने कह दिया कि पुत्र और पिता की आयु 2 वर्ष पहले 3 वर्ष बाद, ऐसे क्वेश्चन तो इनके कॉम्बिनेशन होते हैं। पिता की आयु को आप x मानते हैं, पुत्र की आयु को y मानते हैं। अगर किसी का गुना है तो 3 से गुना कर दिया, पहले हुआ तो आपने घटा दिया, बाद हुआ तो आपने जोड़ दिया। इस तरह से आप इक्वेशन बनाते हैं, और जब इक्वेशन आपका बन जाता है तो उसी इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और एक्स वाई के जो वैल्यू आते हैं वही आपका आंसर हो जाता है। तो वही फंडा, वही तरीका अपनाना ही साधारण अंकगणितीय समीकरण कहलाता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि इसमें कोई थ्योरी नहीं है। ऐसा कोई थ्योरी है ही नहीं मेरे दोस्तों कि इस चैप्टर में आपको थ्योरी बताऊं। सिर्फ मैं क्वेश्चन लाऊंगा, क्वेश्चन में ही आपको थ्योरी और कॉन्सेप्ट अप्रोच बताऊंगा, ताकि उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट अप्रोच को सीख के आप पूरा का पूरा चीजें समझ जाओ। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपने दिमाग में अपने दिल में दोनों में बैठा लो, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में टपक जाए। एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 79 से छोटी है। तो ये चीजें आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो संख्या होगी वो 55 से बड़ी होनी चाहिए और 79 से छोटी। जब ये कॉन्सेप्ट पूछे या इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे, तो मेरे दोस्तों वो संख्या निकालने के लिए, यानी मैं कहूंगा संख्या बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, संख्या बराबर इन दोनों का क्या निकालिए, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। अर्थात हम आपसे कहें इन दोनों के क्या करना है, बीच यानी मध्य वाली संख्या निकाल लीजिए। तो इन दोनों के मध्य की संख्या 9 और 5 14 के 4 हो जाएगा, 7 5 12 और 1 13/2 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, 2 7 14, यानी वो संख्या क्या हुई, 67 हुई। यानी जो 67 है वो 55 से अधिक है। कितना अधिक है भैया, कितना अधिक है? 7 में से 5 गया 2, 6 में से 5 गया 1, यानी 12 बड़ा है। यानी कितना बड़ा है, 12। और ये 79 से कितना छोटा है, कौन, 67। तो 9 में से 7 जाएगा 2, और 7 में से 6 गया यानी 12। यानी सेम हुआ कि यानी हमने क्या कहा भाई, यानी 67 जो है 55 से कितना बड़ा है भैया, 12 ज्यादा है। और जो 67 है 79 से कितना कम है, 12 कम है। तो वही चीज तो एग्जाम में पूछा गया, क्वेश्चन में आपके वही पूछा गया। तो मेरे दोस्तों ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने लाया हूं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा कि दो संख्याओं का योगफल 14 है, यानी 14 है, और उनका अंतर 10 है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालें। तो दोस्तों यहाँ पर हम हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हैं। हिट एंड ट्रायल का मतलब होगा कि खुद से क्या करना है, अनुमान से लगा सकते हैं कि भैया क्या करना है, दो संख्याओं का योग करना है, यानी योगफल करना है 14, और दोनों का अंतर करना है 10। तो आप ही बताओ कि दो संख्याओं का योग भी हो जाए और अंतर भी हो जाए, योग से 14 बन जाए, अंतर से 10 बन जाए। तो आपको क्या करना है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसमें ले सकते हैं क्या, 12 में 2 जोड़ दें तो 14 हो जाएगा, और 12 में से हम 2 घटा दें तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरह से अगर देखें तो पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या क्या होगी, 2 होगी, यानी फर्स्ट हो गया 2, सेकंड हो गया। अब दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, यानी फर्स्ट गुणे सेकंड, तो इस तरह से 12 गुणे 2 यानी 24 हो जाएगा। ये होगा आपका आंसर। लेकिन अगर मान लेते हैं आपके दिमाग में नहीं आता हिट एंड ट्रायल, तो कैसे करेंगे? मान लो कोई नंबर थोड़ी सी बड़ी दे दी, डिजिट थोड़ा बड़ा हो गया कि दो संख्याओं का योगफल 14 ना होगी, कुछ बड़ी संख्या दे दी, और उनका अंतर 10 ना होगी, कोई और बड़ी संख्या दे दी, तब क्या करेंगे? तो आपको करना क्या है, दो संख्याएं यानी a + b = 14 लिख दिया गया, एंड a - b = 10 लिख दिया। ठीक है मेरे दोस्तों,
अब आपको करना है जब ए निकालना हो तो ए निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए और बाई 2 कर दीजिए। 14 और 10 24 और 24/2 यानी 12 हो जाएगा। और जब इन दोनों का निकालना यानी इनका निकालना हो यानी बी का निकालो तो इन्हीं दोनों का अंतर ले लीजिए और 2 कर दीजिए। 14 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 4 और बटे 2 तो 2 दूना 4 यानी बी बराबर 2 हो गया। इस तरह से ए और बी निकल गया तो ए गुणे बी इक्वल 12 गुणे 2 यानी 12 दूना 24 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्तों। ये रहा आपके सामने तीसरा क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल 45 है और उनका अंतर 4 है, संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। मतलब इस पे भी हम हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं, यानी अनुमान विधि से हम इसको सॉल्व करना चाहें तो अपने अनुमान से लगा सकते हैं। कैसे कि दो संख्याएं करने पर यानी दो संख्याओं का मल्टीपल करने पर 45 हो जाए तो दो संख्याएं वो कौन है जिनका गुणा करने पर 45 होता है। या तो आप 15 गुणे 3 करेंगे तब हो जाएगा या फिर 9 गुणे 5 करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या दोनों का अंतर लेंगे तो 4 आएगा, किसी कीमत पे नहीं। क्या इन दोनों का अंतर लेंगे तो 4 आएगा, बिल्कुल 4 आएगा। यानी ये पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या। फिर हमसे कह रहा है क्या कि संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालिए। 9 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, 9 9 81 हो जाएगा, 5 5 25, 5 और 1 6 हो जाएगा, 8 2 10, 106 आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को आप देखिए और समझिए कैसे इसको लगाना है। यदि किसी संख्या के 1/3 एवं 1/5 का योग 64 है तो वह संख्या क्या होगी। तो मेरे दोस्तों आप इसको x मान के भी लगा सकते हैं और मैं आपको जो अप्रोच जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसको देख लीजिए। कह रहा कोई संख्या उसका 1/3 और 1/5। मेरे दोस्तों 3 और 5 का एलसीएम लेंगे 15 होगा। मैंने मान लिया कि वो संख्या क्या है 15 यूनिट है। मैंने मान लिया कि वो संख्या कितनी है 15 यूनिट है। तो मेरे दोस्तों ये 3 था और ये 15 यानी 15 हो गया। 3 को 15 बनाने के लिए ऊपर कितने की जरूरत पड़ेगी 5 की, यानी 5 हो जाएगा। और ये 15 है, ये 15 हमारा है और इसको 15 बनाने के लिए 3 से तो 3 यूनिट हो गया। 5 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 8। 8 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 64 दिया हो। तो 8 9 64 8 बार गया तो मुझसे कितने यूनिट का मान पूछ रहा 15 यूनिट। तो 15 गुणे 8 15 8 120 और इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा दोस्तों पांचवा क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है यदि पिज्जे के 4/7 भाग का मूल्य 300 रुपया हो तो पिज्जा के 4/5 भाग का मूल्य क्या होगा। तो मेरे दोस्तों 4/7 भाग का मूल्य दिया हुआ है कितना 300 रुपये। पहले इसको 4 से काटो, 4 7 28 हो जाएगा, 4 5 20 यानी 1/7 का वैल्यू कितना आ गया 75। तो मैं 7 का मल्टीपल कर दूंगा यानी 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 75 गुणे 7 हो जाएगा। तो मुझसे पूछ रहा है मेरे दोस्तों 4/5 भाग का। जब एक भाग का हमने निकाल लिया तो 4/5 भाग का भी निकाल लेंगे यानी 4/5 से हम इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से 5 से काटेंगे 15 बार जाएगा, 15 चौक के 60 और गुणे 7, 60 गुणे 7 आप करेंगे तो 7 6 42 यानी 420 रुपये होंगे। वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने 6वां नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में ही नहीं यूपीएसआई में भी पूछा गया, रेलवे में भी पूछा गया है और आप जबकि एसएससी में भी एक क्वेश्चन पूछा गया। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो क्रमागत 3 विषम संख्या, क्रमागत सम संख्या यानी कंजुकेटिव ऑड नंबर और कंजुकेटिव आपके इवन नंबर दोनों पे बनते हैं। तो भैया आपको समझना क्या है कि इसको कैसे लगाना है। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, हिट एंड ट्रायल से भी लगा सकते हैं। मतलब कि ऑप्शन जो दिया रहेगा उससे भी आप लगाना चाहेंगे तो लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन मैंने लिया नहीं है तो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। सॉल्व करने का तरीका बता दूंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं विषम संख्या को सॉल्व करने का तरीका बता दूंगा तो सम संख्या आप ऑटोमेटिक सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए कोई भी विषम संख्या होती है वो 2 के मल्टीपल से एक कम या एक ज्यादा ही होता है। तो देखिएगा -1, 2n + 1 और 2n + 3 हो जाएंगे। ये मध्य वाली संख्या होगी हमारी। ठीक, अब इसका जो वैल्यू कह रहा है इसके अकॉर्डिंग कह रहा है वो पहली वाली संख्या से कितना 36 अधिक है। तो मेरे दोस्तों इस तरह से ये 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल प्लस माइनस की वजह से। अब यहाँ पर देखिए 2n और 2n 4n हो जाएगा, ये 3 को इधर लाएंगे -3 हो जाएगा, -3 और -1 -4, 36 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 32। तो 4 8 32 हो जाएगा यानी n बराबर आपका 8 आ गया। तो अगर हम संख्या की बात करें तो यहाँ पर पहली संख्या क्या हो जाएगी 8 दूना 16 और -1, 8 दूना 16 -1 15। तो 15 के तुरंत बाद विषम संख्या आपका 17 होता है, तुरंत बाद 19 होता है। तो मेरे दोस्तों यही तो आपका मध्य था और यही आपका आंसर हो गया। अगर मान लेते हैं सम संख्या की बात पूछेगा तो पहली संख्या 2n होती है, दूसरा 2n + 2 होता है, तीसरा 2n + 4 होता है और ऐसे डाट डाट आप मानते हुए चले जाएंगे यदि आपके प्रश्न में सम संख्या मानने के लिए कहा होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो ये रहा आपके सामने 7वां क्वेश्चन, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें मैं ऑप्शन भी लिख दिया हूं, इसलिए क्योंकि ऑप्शन से भी मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता दूं, क्योंकि बार बार मैंने कहा ना कि आप हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हैं, अर्थात ऑप्शन से भी उसको लगा सकते हैं या खुद के अनुमान से लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे लगाना वो भी मैं आपको बताऊंगा, और डिटेल्स में थोड़ा सा कैसे लगाना वो भी मैं बताऊंगा। कह रहा है क्या है, किसी संख्या, तो कोई संख्या एक्स रही होगी, और उस संख्या के 2/3 की बात कर रहा है। 2/4 का मतलब 2x/4, 2x/4 का मतलब 2 1 2 2 4, यानी ये अगर हम लिखना चाहें तो ये हमारा लिखा जाएगा x/2। दोनों का जो अंतर लिया जा रहा वो 60 के बराबर, तो 2 करने 2 में से 1 गया, तो 1 ही x/2 बराबर कितना 60 हो जाएगा, और 60 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 120 हो जाएगा। तो वो संख्या हमारी कितनी हो गई 120। अब चलिए मैं आपको बता रहा हूं क्या ऑप्शन से कैसे। मान लो मैंने वो संख्या पहले लिया कितना 120 लिया, 120 में से घटाना है इस संख्या का कितना 2/4, कितना 2/4 का मतलब 2/4, 4 3 12 हो जाएगा, और 30 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 60। 60 में 120 में से 60 आपने घटाया तो 60 आया, यानी इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। चलो 125 की बात करते हैं। 125 में से इस 125 का 2/4 घटाइए। मेरे दोस्तों इस 4 से 125 किसी कीमत में नहीं कटता, इसलिए डायरेक्ट इसको आप कैंसिल कर देंगे। 130 की बात करें तो 130 में से 130 बटे कितना करेंगे 2/4 की बात हो रही है। अब इसको आप 2 से काट सकते हैं, 2 दूना 4, 2 से जरूर कटेगा, 2 छक 12 हो जाएगा, और 2 पंचे 10 हो जाएगा। 2 छक 12, 2 पंचे 10, भैया इसको घटाएंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, अरे नहीं भाई इकाई अंक तो हमें 0 चाहिए, ये तो इकाई अंक 5 आ गया, किसी कीमत पे नहीं, तो ऐसे 160 को भी आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, और यही इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 8 ही क्वेश्चन आपको पढ़ने, ज्यादा पढ़ने नहीं है, और इतने में से कोई ना कोई फंस जाएगा, ठीक है। कह रहा क्या, एक पार्क में मोर की संख्या का वर्ग खरगोशों की संख्या के वर्ग से 56 अधिक है। यदि 4 मोर अधिक होते तो मोरों की संख्या खरगोशों जितनी ही होती है। पार्क में मोर और खरगोशों की कुल संख्या कितनी है। तो मोर की संख्या को हमने x मान लिया और खरगोश की संख्या को y से, तो x का स्क्वायर यानी मोरों की संख्या का वर्ग इक्वल है खरगोशों की संख्या से के वर्ग से 56 अधिक। तो यानी इस x, तो इसमें x स्क्वायर और y स्क्वायर को इधर लेकर आए, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 56। यानी इसको लिख सकते हैं x माइनस y 1 में और x प्लस y 1 में। ये फार्मूला होता है वर्गांतर का। आगे प्रश्न को यहां से पढ़ते हैं फिर। यदि 4 खरगोश अधिक होते तो मोरों की संख्या खरगोशों की संख्या जितनी हो जाती है। तो मोर की संख्या आपने x माना बराबर, यदि y में 4 जोड़ दिया जाए, अर्थात इसमें x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 4। अब मेरे दोस्तों x माइनस y का मतलब 4, यानी यहीं पर अगर हम 4 रख दें, 4 इंटू x प्लस वाई बराबर कितना 56। तो इससे अगर इसको काट दिया जाए तो 14 चौके 56, यानी x प्लस वाई बराबर 14 हो जाएगा। x माने खरगोशों की, मोरों की संख्या, y मतलब खरगोशों की संख्या, तो दोनों संख्याओं का कुल योग पूछा था। देखिए मोर और खरगोशों की संख्या कितनी होगी, तो दोनों का योग पूछा था, तो इस तरह से 14 होगा। अब ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना मेरे दोस्तों, ये चैप्टर को साधारण अंकगणितीय समीकरणों में पूरी तरह से खत्म कर दिया, ठीक। अब इसके बाद 1-2 चैप्टर यानी परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन है, वो मैं कल वाली वीडियो में बताऊंगा। और ये काम कीजिए, जितने भी आपके संपर्क में यूपी SSC पेट का तैयारी कर रहे हैं और उनको ये मालूम है कि मैथ मुझे नहीं आता, मैथ का दिमाग में ही नहीं रखे उन्होंने कि मैथ को करना है, क्योंकि वो लगता है मैथ बहुत हार्ड आएगा। मेरे भाई मैं बता रहा हूं, आप अगर मैथ मुझसे पढ़े हैं, मेरी वीडियो से पढ़े हैं, तो मैं गारंटी बता रहा हूं 5 के 5 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करके आओगे, एक भी नहीं छूटेगा। ये मेरी गारंटी है, मेरी खुद की एक्सपीरियंस और गारंटी बता रहा कि ऐसा किसी कीमत में नहीं हो सकता। आप 5 के 5 क्वेश्चन करके आओगे, ये बात दावे के साथ कह सकता हूं। और ये आप मत समझिएगा, जिसपे आप ये सोच रहे होंगे ना कि मैं ये ज्यादा करके आऊंगा, कहीं ना कहीं वही आपका नुकसान करवाएगा। जैसा आप सोचते होंगे जीएस हम ज्यादा करके आएंगे, और मान लेते हैं आप जीएस जितना एक्सपेक्ट किए कि इतना हम क्वेश्चन करके आएंगे, और मान ले वही आपका छूट गया, 5 क्वेश्चन छोड़ दिया, तो 5 क्वेश्चन उधर का, 5 क्वेश्चन मैथ का, यानी 10 क्वेश्चन छोड़ दिया, फिर तो आप कट ऑफ से पीछे चले जाओगे। और भी तो सब्जेक्ट है, इंग्लिश है आपका, क्या नाम है, रीजनिंग है, हिंदी है, तो आप तो और पीछे चले जाएंगे। तो इसलिए मैथ की गारंटी मैं दे रहा हूं, 5 में 5 पूरा करके आएंगे। और हो सकता है जब आप हमसे पढ़ के जा रहे हैं और करके आएंगे, तो गारंटी बता रहा हूं आप ये तुरंत वीडियो में कुछ भी कहने से पहले वीडियो में जाएंगे और कमेंट करेंगे कि मैंने 5 में 5 का क्वेश्चन करके आया, क्योंकि मैंने आपकी वीडियो पढ़ के गया था। तो मैं आपको उम्मीद से यही कहूंगा कि आप पूरा पढ़िए, लोगों में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। जितनी भी मुझसे हो पाएंगी, जितनी टॉपिक पढ़ाने की होंगी, उतना मैं पूरा का पूरा आपको पढ़ा के बताऊंगा। जय हिंद दोस्तों, वीडियो इसी पे समाप्त करते हैं।